अध्याय 10 संज्ञा के विकारक तत्व। कारक। केस। क राधा खाना खाया। ख राधा ने खाना खाया। मेज गिलास रखा है। मेज पर गिलास रखा है। मनाली बेटी विदेश गई है। मनाली की बेटी विदेश गई है। बकरी बाड़े निकल भागी। बकरी बाड़े से निकल भागी। उपयुक्त वाक्यों में क वर्ग के वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है, जबकि ख वर्ग में क्रमशः ने, पर, की, से के प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण हो गए हैं। इन वाक्यों की अस्पष्टता समाप्त हो गई है। इन चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों के संबंध को स्पष्ट करते हैं। यह चिन्ह विभक्तियां या कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में 8 कारक हैं। कारक। कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग, ने, कभी कभी कोई चिन्ह नहीं, लक्षण, क्रिया करने वाला। कर्म कारक, को, कभी कभी कोई चिन्ह नहीं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण कारक, से, के द्वारा, जिस साधन से क्रिया की जाए। संप्रदान कारक, को, के लिए, जिसके लिए क्रिया हो। अपादान कारक, से अलग होने का भाव, जहां पृथक होने का भाव हो। संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे, जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो। अधिकरण कारक, मैं, पर, क्रिया होने का आधार या स्थान। संबोधन कारक, हे, अरे, जिससे संबोधित किया जाए। कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। सौम्या ने निबंध लिखा। मानसी खेल रही है। उपयुक्त वाक्यों में सौम्या तथा मानसी कर्ता है। यह विशेष रूप से संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का ज्ञान हो, कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। इसका प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। वर्तमान काल तथा भविष्यत काल की क्रियाओं वाले वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे प्रकृति प्रतिदिन सैर करने जाती है। वर्तमान काल। सान्या कल बाजार जाएगी। भविष्यत काल। जब प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ कर्ता के रूप में हो तो ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे बादल गरज रहे थे। सूर्य चमक रहा है। कर्मवाच्य व भाववाच्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग के स्थान पर से के द्वारा को परसर्ग लगते हैं। जैसे राजा से नाचा नहीं जाता। वैशाली के द्वारा गीत गाया गया। पिताजी को कोलकाता जाना है। कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव एक्यूसेटिव केस, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माली ने पेड़ को पानी दिया। माँ ने खाना बनाया। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में क्रिया के कर्म, वस्तु, पदार्थ का होना अनिवार्य है। साथ ही कभी कभी कर्म कारक परसर्ग के बिना भी होता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। हम सब फिल्म देख रहे हैं। परसर्ग रहित। माताजी ने गाय को घास खिलाई। राम ने रावण को मारा। परसर्ग सहित। करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, करण का अर्थ साधन है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मानव ने पेंसिल से चित्र बनाया। माँ ने चाकू से सेब काटा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है करण कारक कहलाता है। इसके परसर्ग से के द्वारा है। जैसे स्नेहा गुड़िया से खेलती है। तुलसीदास
के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। संप्रदान कारक डेटिव केस। संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य के कथन में जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ लिया जाए वे शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। सेठ धनदास ने गरीबों के लिए घर बनवाए। दादी के लिए भोजन लाओ। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है। कभी कभी को परसर्ग भी लगाया जाता है। अनाथों को दान दो। प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुस्तकें दी। अपादान कारक एब्लेटिव केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने का बोध हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, गाड़ी स्टेशन से निकल गई। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु से अलग होने का ज्ञान हो अपादान कारक होता है। इसका परसर्ग से है। इसके अतिरिक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम से तुलना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम, सीखना, दूरी, डर, लज्जा आदि का भाव प्रकट हो वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे कनिका अमित से शर्मा गई, लज्जा का भाव। मैं सांप से डर गई, डर का भाव। मैंने महिमा से सिलाई करना सीखा, सीखने का भाव। आस्था गरिमा से मोटी है, तुलना के अर्थ में। श्री कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते थे, प्रेम का भाव। मेरा घर विद्यालय से 1 किलोमीटर दूर है, दूरी के अर्थ। संबंध कारक पोजेसिव और जेनेटिव केस। जिस कारक से वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध हो संबंध कारक कहते हैं। यह अकबर की दुकान है, अभय का घर बहुत सुंदर है। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है वह संबंध कारक होता है। इसके परसर्ग का, के, की तथा रा, रे, री होते हैं। माला सविता की बहन है। रामदास के 2 लड़के हैं। तुम्हारा मित्र आ रहा है। तुम्हारी मां चली गई। अधिकरण कारक लोकेटिव केस। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसके परसर्ग में पर है। आकृति कुर्सी पर बैठी है। बच्चे बाग में खेल रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके अलावा समय बताने तथा समूह से तुलना करने में भी अधिकरण कारक होता है। सोहन अपनी कक्षा में पढ़ाई में सबसे तेज है, तुलना के रूप में। बस 2 बजे जाएगी, समय सूचक। संबोधन कारक वोकेटिव केस। शब्दों का वह रूप जिसके द्वारा किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए या संबोधित किया जाए संबोधन कारक कहते हैं। ओ मोहन इधर आओ। हे भगवान यह क्या हुआ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने आदि का ज्ञान हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसके परसर्ग हे, अरे, ओ आदि है। ये संज्ञाओं से पूर्व लगते हैं। संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह लगता है। जैसे ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो। अरे बच्चों शोर मत करो। कर्म व संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक व संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है, पर प्रयोग में पर्याप्त अंतर है। कर्म कारक में क्रिया का फल दर्शाने के लिए को का प्रयोग होता है, जबकि संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, कर्म कारक। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी, संप्रदान कारक। बच्चों ने फूलों को तोड़ा, कर्म कारक। बच्चों ने प्रधानाचार्य को फूल दिए, संप्रदान कारक। करण व अपादान कारक में अंतर। दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से का प्रयोग के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के, डर के भाव व तुलना के लिए होता है। जैसे
अनुराधा बस से स्कूल जाती है। करण कारक, अनुराधा बस से गिर गई। अपादान कारक, नौकर ने आटे से रोटी बनाई। करण कारक, नौकर ने तवे से रोटी उतारी। अपादान कारक, नीना रेलगाड़ी से मुंबई गई। करण कारक, नीना अनुराग से बड़ी है। तुलना अपादान कारक। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को कारक चिन्हों या प्रसर्गों द्वारा जाना जाता है। ये हैं ने, को, के लिए, से, के द्वारा, में, पर का, के, की, रा, रे, री, हे, अरे आदि। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन।